Hello, class 4th students. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing amazing. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 द स्टॉर्म के बारे में, यानी तूफान के बारे में. चलिए देखते हैं चैप्टर में कहाँ आया है तूफान. Jubin and Lily lived in a nature reserve on Marlin Island. जूबिन और लिली कहाँ रहते थे? एक नेचर रिजर्व में रहते थे, मार्लिन आइलैंड में. बच्चों, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई रहती है. दे लव लिविंग देयर. उन्हें वहां रहना बहुत पसंद था और वो वहां बहुत सारे एडवेंचर्स करते थे. उनके पेरेंट्स रिसर्च करते थे, वो साइंटिस्ट थे. उनकी फैमिली वर्क करती थी एज अ केयर टेकर ऑफ आइलैंड. Just like their naturalist parents, the children were devoted to nature. और children भी उस nature के प्रति, प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा devoted थे. They kept a keen note of the inhabitants of the island. Island में जितने भी लोग रहते थे, उन पे उनकी निगरानी रखते थे, नजर रखते थे अपनी. They looked after all the wild birds and animals that live in the forest. और वो सभी जंगली जानवर और जंगली चिड़ियों के बारे में ध्यान रखते थे. एक दिन क्या हुआ? लिली एंड जुबिन वर वोकन अप बाय अ बिग स्टॉर्म. एक दिन क्या होता है बच्चों? बहुत भयंकर तूफान आता है. लिली और जुबिन उठ जाते हैं और बादल जो है वो पूरी तरह से गरजता रहता है. लाइटनिंग होती रहती है स्काई में. जो आवाज होती है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है. और जो विंड है दैट वाज हॉलिंग एंड साउंडेड एज इफ वुडंट रिप अपार्ट द आइलैंड. आई कांट स्लीप. जुबिन कहता है मैं नहीं सो पा रहा हूँ. जब वो कर्टन हटाता है और वो बाहर देखता है, तब लिली कहती है मैं भी नहीं सो पा रही हूँ. दोनों नीचे आते हैं. मम्मी और डैडी किचन में रहते हैं. स्टॉर्म ने हमें उठा दिया, जुबिन कहता है. मम्मी कहती है इट्स बैड वन, एग्रीड मॉम. सडनली द लाइट वेंट आउट. अब अचानक से बत्ती भी चली जाती है. इलेक्ट्रिसिटी भी बच्चों चली जाती है. इलेक्ट्रिसिटी गॉन ऑफ. अब लिली जो है वो चिल्लाती है. डैड क्या बोलते हैं कि चलो जल्दी से ऑयल लैम्प लेके आओ. वो साथ में बैठते हैं, हॉट चॉकलेट ड्रिंक करते हैं. हॉट चॉकलेट ड्रिंक को सभी लोग परिवार में मिलके पीते हैं और लैम्प लाइट को भी वो चलाते हैं, जला कर रख देते हैं और स्टॉर्म की आवाजों को सुनते हैं. तभी उसके लिली के पापा का फोन बजता है. ही लुक्ड वेरी वरीड एज ही टॉक. और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं. That was the lighthouse keeper, he said. The lighthouse has been struck by lightning. Now it doesn't work. Dad ने उन्हें बताया कि a boat was trying to come to Elias. I won't be able to see its way without the light from the lighthouse. Dad बोलते हैं कि एक बोट आने वाली थी एलियास से, लेकिन शायद मैं उसे नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मुझे लाइट चाहिए. लेकिन लाइट हाउस में है वो लाइट, और लाइट तो वेंट ऑफ हो चुकी है. हमें उनको सही से गाइड करना है, नहीं तो वो जो बोट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द बोट. हमें उस बोट को खोजना है और जैसे वो बोट आएगी तो हमें उसे सर्च लाइट दिखाना है और हमें पॉइंट करना है. ओह नो, गैस मम. मम्मी कहती है अरे इट्स लुक लाइक अ हेडिंग फॉर द रॉक्स. ऐसा लग रहा है कि वो जो बोट है वो रॉक की तरफ जा रही है. अगर वो बोट रॉक से टकरा जाएगी तो वो बोट डूब जाएगी. They all stood together. सब दोनों बच्चे पेरेंट्स साथ में खड़े होते हैं और टॉर्च लाइट जलाकर चिल्लाकर बोट को डायरेक्ट करते हैं. लेकिन बोट जो है वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करती है. It's still heading the rocks, said जुबिन. जुबिन कहता है कि वो फिर भी रॉक्स की तरफ जा रही है. They watched to boat in dismay. Would it see their light in time? क्या बोट उनकी लाइट को देख पाएगी? The boat got closer and closer to rocks. अब जो बोट है वो और करीब जा रही है रॉक्स के. डैड जो है वो चिंतित लग रहे हैं. अब क्या होता है? अचानक से बोट जो है वो टर्न अराउंड कर जाती है. अब It must have seen us, Lily excited said. लिली कहती है शायद बोट ने हमारे सिग्नल को समझ लिया है. बोट सर्च लाइट को फॉलो करती है and safely into Elias.
When the captain got out, जब कैप्टन बाहर निकलते हैं तो वो उन लोगों के पास आते हैं और उन्हें शुक्रिया धन्यवाद कहते हैं। वो कहते हैं I don't know what would happen if you weren't there here। मुझे नहीं पता मेरी बोट को क्या हो जाता, मेरे साथ क्या होता अगर आपकी फैमिली मेरी मदद ना करती। No problem said Lily proudly। लिली गर्व से कहती है अरे कोई बात नहीं कैप्टन सर। So this was very interesting story। Read the story properly। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। Till then take care। Bye bye।